आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम है रिमूव टू। रिमूव का मतलब होता है हटाना और टू मतलब वाक्य से टू को हटाना होता है, ठीक ना। और ये ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक है। अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उस सब टॉपिक से आसान टॉपिक है ये, ठीक ना। इस टॉपिक को हमको पढ़ने से पहले दो तीन बात ज्ञान होना चाहिए, वो भी एडजेक्टिव और एक एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में। अगर इतना बातें ज्ञान है तो हम आसानी से क्या करेंगे, इस सेंटेंस से रिमूव कर देंगे टू को, ठीक ना। तो रिमूव करने के लिए कुछ हम नियम लिखे हैं, इस नियम को पहले हमको समझ लेना होगा और नियम को जान लेना पड़ेगा, ठीक ना। रिमूव टू का मतलब होता है वाक्य से टू को हटाना। सबसे पहले करना क्या है इसको तो देख लीजिए, करना क्या है इसको थोड़ा देख लेना है। यदि इसमें हमने क्या किया है, इसको हमने किया है चार ग्रुप में बांट दिया है, रिमूव टू को चार सेक्शन में बांट दिए। तो आज जो है ग्रुप फर्स्ट है यानी ग्रुप ए है। ग्रुप ए के क्या स्ट्रक्चर हो सकता है उसको थोड़ा समझना है। यदि यदि सेंटेंस की बनावट, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव के आधार पर हो तो उसमें से टू निम्न नियम द्वारा हटाया जाता है। यानी बात साफ है, बात क्लियर है कि जब भी कोई सेंटेंस हमको मिले और उसमें कहा जाए कि टू को हटाना है, तो सबसे पहले हमको जो काम करना है वो काम ये करना है कि सेंटेंस को देख लेना है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का बनावट क्या है, ठीक ना। इस सेंटेंस की बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इस चीज को हमको देख लेना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब के बाद टू, और टू का भी ये सिंगल केवल और केवल ये टू है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक ना। तो ये टू को हटाने का एक अलग नियम होता है। नियम क्या होता है उसको हमको जान लीजिए। रूल क्या होते हैं, रूल मैंने लिखा है चार गो, इस चार गो रूल को फॉलो करके यू विल रिमूव टू, ठीक ना। सबसे पहला जो मेरा रूल है, टू के पहले वाला पूरा शब्द लिख दे। यानी वाक्य में टू को जब हम हटाएंगे तो टू के पहले जितने भी शब्द रहेंगे उस सब पूरे शब्द को हमको लिख लेना, ये हमारा फर्स्ट नियम होगा। आशा उम्मीद करें कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। सबसे पहला नियम मेरा है टू के पहले वाला पूरा शब्द लिख दे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, टू को वाक्य से हटा दें। देख लीजिए टॉपिक ये है रिमूव टू। रिमूव टू मतलब टू को वाक्य से हटाना है, ठीक ना। तीसरा नियम है एडजेक्टिव जो भी रहेंगे उसको कंपैरेटिव में बदलना है। एडजेक्टिव जो है उसको कंपैरेटिव में बदलना है और बदल करके एक शब्द जो कि देन है, इस देन को जोड़ दें, ठीक। मैं तीन काम कर चुका हूं। उसके बाद चौथा रूल है मेरा, इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर, ये दोनों का ही प्रयोग करना है। इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर, ये दो शब्द जो है यानी दो प्रयोग करना है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर का प्रयोग करना है, मतलब कहाँ कहाँ करेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा नोट यहाँ हम लिखे हैं जो कि आशा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो नोट है, ठीक ना, ये जो नोट दिख रहा है ये नोट करके मैंने लिखा है, ठीक ना। ये नोट जो है इसको समझ लीजिए। यदि नोट में मैंने लिखा है यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो इट इज प्रॉपर, हाँ प्रेजेंट टेंस में हो तो इट इज प्रॉपर, लेकिन पास्ट टेंस में हो तो इट वाज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे। यानी रूल नंबर 4 है इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर, मतलब जब प्रेजेंट में वाक्य रहे, सेंटेंस रहे तो इट इज प्रॉपर का प्रयोग कर लेना है अंत में, और जब पास्ट में रहे तो इट वाज प्रॉपर का प्रयोग कर लेना है। बात क्लियर है। अब आते हैं, जब मैंने रूल देख लिया, मैंने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरह का सेंटेंस हमारा होगा जिसको बनावट है, ठीक ना, उसकी बनावट ये है और उसके बनाने का नियम ये है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा सुंदर एग्जांपल हम कल भी लिखाए थे और आज भी देते हैं। अब देख लीजिए, अब मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, द टी इज टू हॉट, ये एग्जांपल है। इसको समझिए, एग्जाम्पल है द टी इज टू हॉट। अब इस सेंटेंस को पहले, इस सेंटेंस को हमको क्या करना है, इस सेंटेंस को हमको मैच कराना है। क्या
स्ट्रक्चर पर आधारित है या नहीं, इसको हमको देख लेना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, द टी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, दूसरा एक्सिलरी वर्ब है तो एक्सिलरी वर्ब है, तीसरा टू है तो टू है, और एक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है। यानी बात क्लियर हो गई कि ये जो है ये ग्रुप ए में है, ठीक ना। ग्रुप ए के जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पर आधारित ये है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, जब इस पर आधारित है तो इसको निम्न नियम मतलब नीचे नियम दिया गया 4 को, इस नियम की सहायता लेकर बनाएंगे। सबसे पहला नियम है टू के पहले वाला पूरा शब्द लिख दें, ये पहला नियम है हमारा। तो हम क्या करते हैं, ये टू है हमारा, ये टू है, इसके पहले ई पूरा शब्द यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा। तो हम लिख देंगे द टी इज, ठीक ना, यानी टू के पहले वाला पूरा शब्द लिखना है। दूसरा नियम मेरा ये पहला नियम हो गया, मैंने पहला नियम फॉलो कर लिया। देन हमारा ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है हमारा, टू को वाक्य से हटा दे, चलिए टू को हटा देना है, चलिए हटा दिए। तीसरा नियम है एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल कर देन जोड़ दें। तो देखिए टू को तो हटा दिए तब बच गया यो एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव को कल हम बताए थे हॉट को हॉटर बोलते हैं, तो ये कंपैरेटिव में मैंने हॉट को जब मैं बदलूंगा हॉट को तो ये हो जाएगा हॉटर, और जोड़ना है देन तो देन जोड़, बड़ा सिंपल है, देन जोड़ देना है। और ये देन जोड़ने के बाद फिर अगला नियम आना है, 3 नियम खत्म के बाद चौथा नियम पर हमको आना है, इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर। मैंने अभी तुरंत आपको एक नोट के माध्यम से बताया है कि जब भी प्रेजेंट टेंस में रहे तो इट इज प्रॉपर, और पास्ट टेंस में रहे तो इट वाज प्रॉपर का प्रयोग करना है, बड़ा सिंपल है, ठीक ना। ये हमारा एक नोट्स है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, देन आप आसानी से इसको बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं ये सेंटेंस किस में है। देखिए एम इज आर लगल है तो स्पष्ट समझ लीजिए ये प्रेजेंट टेंस में है, और जब प्रेजेंट टेंस में है तो आप इट इज प्रॉपर का प्रयोग कर लीजिए। तो देन के बाद आप लिख लीजिएगा बड़ा एक वर्ड इट इज प्रॉपर, प्रॉपर। मेरा ये जो सेंटेंस है ये इसमें से टू रिमूव हो गया, आप देख पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में टू कहीं पर नहीं है, और एक विशेष नियम के माध्यम से, एक विशेष नियम के द्वारा मैंने क्या किया, इस सेंटेंस से टू को हटा दिया। ये जो मेरा नियम है, ठीक है, आशा उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ही इज टू बिजी। देख लीजिए एक और सेंटेंस मेरा है ही इज टू बी, अगर इसमें से भी हमको टू को रिमूव करने के लिए कहा जाए, ठीक ना, इस सेंटेंस में से भी अगर टू को हटाने के लिए कहा जाए तो बड़ा सिंपल है, हम इस रूल को फॉलो करेंगे और हम क्या करेंगे, इस वाक्य से टू को आसानी से क्या करेंगे, हटा लेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं इसको। सबसे पहले रूल सेम है, टू के पहले वाला पूरा शब्द को लिखना है, तो चलिए टू के पहले ही इज तक नोट कर लीजिए। ही, उसके बाद हमको क्या करना है, टू को वाक्य से हटाना है, टू हट गया। तीसरा है एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलना है, जो भी एडजेक्टिव है बिजी है तो कल बताए थे बिजियर हो जाता है इसका, तो BUSIER बिजियर हो जाएगा, ठीक ना। और जोड़ना क्या है, देन जोड़ देना है, देन, ठीक ना। और फिर क्या करना है, इट इज प्रॉपर, क्योंकि इसमें एमिजार लगा है तो इसलिए इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर। आसानी से इस सेंटेंस से भी मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया टू को। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि जो वाक्य में से अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टू हो तो उसको हम आसानी से हटा लेते हैं, कैसे बनता है वो